प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है नाम वाली अभिक्रियाएं। और नाम वाली अभिक्रियाएं जो है हर एक बार पूछा जाता है और इसमें बच्चे ऑर्गेनिक में फंस जाते हैं। तो आज आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए हम नाम वाली अभिक्रिया लेकर आए हैं, ताकि आप ये जो 15 से 20 नाम वाली अभिक्रिया है, अगर इतना कंप्लीट कर लेते हो तो एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपको इसमें लगे कि ये नाम वाली अभिक्रिया मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो आप इस वीडियो के लास्ट में कमेंट कर देना कि हाँ, हमने इस नाम वाली अभिक्रिया को नहीं समझा। लेकिन एक बार अगर आप चाहते हो कि इन अभिक्रियाओं को जो मैं अभी कराने जा रहा हूं उसे कंप्लीट करना है, तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा भी देरी ना करते हुए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला हमारा जो है वो है बुटर्ज अभिक्रिया। बुटर्ज अभिक्रिया नोट कर लेना, बुटर्ज अभिक्रिया। बुटर्ज अभिक्रिया को जानने से पहले हम यहाँ पे जान लेंगे कि देखिए आर का मतलब होता है, आर जो सिंबल के रूप में आएगा इसका मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, ALK एल्काइल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद एक्स का मतलब होता है हैलाइड ग्रुप के लिए एक्स सिंबल के रूप में लिखा जाता है। और AR अगर लिखा रहेगा तो एरोमेटिक यौगिक के लिए, और एरोमेटिक यौगिक में आप जान जाना बेंजीन के लिए। किसके लिए? बेंजीन के लिए, बेंजीन को बोला जाता है, बेंजीन को। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है बुटर्ज अभिक्रिया। ये नाम वाली अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट होती है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बुटर्ज अभिक्रिया, बुटर्ज जैसे ही शब्द आए आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर लेना, एल्काइल हैलाइड ले लेना। ठीक है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल के लिए संकेत R और हैलाइड के लिए X। यहां पे हम क्या करेंगे, एल्काइल मूलक का दो सिंबल, एल्काइल मूलक दो लेंगे। ठीक है, एल्काइल हैलाइड का दो हम लोग लेंगे, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया हम किससे करा देंगे, तो इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे सोडियम से। किससे? सोडियम से। तो यहां देखिए, यहां क्या होगा कि यहां जो X है, ये जो दोनों X है वो सोडियम के साथ अभिक्रिया कर लेगा, सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा। तो दोनों X है और सोडियम की संयोजकता 1 होती है, और दो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने के लिए 2 सोडियम की आवश्यकता होगी। तो इससे अभिक्रिया करके देखिए यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे तो यहाँ पे होगा NaX, सोडियम हैलाइड का निर्माण कर लेगा, और इसे यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। और क्या बनाएगा, तो और बच क्या रहा है, 2 हम लोग का एल्काइल समूह जो बच रहा है, 2 एल्काइल मिलकर एल्केन का निर्माण कर लेगा। ठीक है, यानी कि R और R यहां पे जुड़ जाएगा। तो हम लोग बुटर्ज अभिक्रिया में क्या लिख सकते हैं, आपको डेफिनेशन क्लियर हुआ। R की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3 को भी ले सकते हैं, C2H5 को भी ले सकते हैं, C3H7 को भी ले सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग डिफिनेशन कैसे लिखेंगे इसका, तो डिफिनेशन लिखेंगे बुटर्ज अभिक्रिया अगर आ जाए, पहला है हमारा बुटर्ज अभिक्रिया, तो किस तरीके से लिखेंगे कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्कील हैलाइड, क्या एल्कील हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु से क्रिया करके, एल्कील हैलाइड के 2 अणु, एल्कील हैलाइड के कितने अणु, 2 अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। जैसा हमने आपको बताया कि CH3, C2H5, C3H7, तो वो भी हम लोग रख सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। हमने अभी आपको क्या बताया, यहाँ पे जो था RX, ठीक है, एल्काइल हैलाइड के 2 अणु को लेना है और उसकी अभिक्रिया कराना है किससे, सोडियम से। और यहाँ पे हमें सोडियम धातु के 2 परमाणु को लेना होगा। ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो ये अभिक्रिया करके बनाते हैं, तो यहाँ पे R और R जुड़ जाएगा, यानी कि एल्केन का निर्माण कर लेगा, और प्लस में Na
NaX के साथ अभिक्रिया करके NaX का निर्माण कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को 2 लगाना होगा। ठीक है, 2 लगाना होगा। अब मान लीजिए कि हम लोग R की जगह पे CH3 को रखते हैं, CH3, और X की जगह पे हाइड्रोजन परिवार, और हाइड्रोजन परिवार में फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। तो मान लो कि हम क्लोरीन रखते हैं, क्या क्लोरीन रखते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा लेते हैं CH3 और यहाँ पे हम लोग क्लोरीन लेते हैं, और इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, तो सोडियम धातु से, सोडियम धातु से। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम धातु के कितने परमाणु, 2 परमाणु। तो ये निर्माण क्या करेगा, ये जो R है ये जुड़ जा रहा था, तो यहाँ पे R की जगह पे ये CH3 और CH3 है, तो यहाँ पे CH3 और फिर इससे कनेक्ट हो जाएगा CH3, और यहाँ पे प्लस में 2 लगाकर Na है और Na है, और X की जगह पे क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, हुआ हम लोग का बुटर्ज अभिक्रिया कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट यानी कि अगले वाले पार्ट पे। अब हम दूसरा जो है स्टार्ट करेंगे क्या, फ्रैकलैंड अभिक्रिया। फ्रैकलैंड अभिक्रिया, और फ्रैकलैंड अभिक्रिया में भी सेम हम बुटर्ज अभिक्रिया की तरह एल्काइल हैलाइड का 2 अणु लेंगे, एल्काइल हैलाइड का 2 अणु लेंगे, लेकिन यहाँ पे इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे कराएंगे, तो जिंक से कराएंगे। किससे कराएंगे, जिंक से कराएंगे। जिंक से जब कराएंगे तो देखिए क्या होगा यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो हैलाइड है, हैलोजन जो है वो जिंक से अभिक्रिया करके ZnX2 का निर्माण कर लेगा। ZnX2 का निर्माण कर लेगा, और इसके अलावा ये जो एल्काइल जो है वो एल्काइल आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि R और डंटी देंगे, फिर R को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये वाला अभिक्रिया कहाँ होगा, तो फ्रैकलैंड अभिक्रिया में, फ्रैकलैंड अभिक्रिया में। अब देखिए इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु से, किससे, जिंक धातु से कराने पर, ठीक है, कराने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं, और इस अभिक्रिया को फ्रैकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। क्या, एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया, एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया। ठीक है, एल्कील हैलाइड के कितने अणु लेंगे, 2 अणु लेंगे। इसकी अभिक्रिया हमें किससे कराना है, तो जिंक से कराना है भाई साहब, जिंक से कराना है। और जिंक से जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक अकेला और X2, जिंक अकेला और X2, ZnX2, और प्लस में यहां जो 2 R बचा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये फॉर्मेट हुआ। क्या हुआ, ये फॉर्मेट हुआ। अब देखिए अगर आप इसको R के जगह पे, अगर आप लोग R के जगह पे कुछ रखना चाहते हो, तो मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूं। अगर इस R के जगह पे रखना चाहते हो तो हमने आपको बताया है कि R जो होता है एल्काइल होता है, इसकी जगह पे आप C2H5 भी रख सकते हो और CH3 भी रख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं C2H5, ठीक है, इस R की जगह पे, और इससे जुड़ा हुआ था X, फिर नीचे रखते हैं C2H5 और यहां से X, और प्लस में इसकी अभिक्रिया किससे कराना है भाई साहब, तो जिंक से कराना है, जिंक से कराना है, तो जिंक से कराएंगे तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो C2H5 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 फिर C2H5, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी एकदम बिल्कुल ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा ZnX2, ZnX2, और लो भाई X की जगह पे हम X क्यों लिखें, X की जगह पे X क्यों लिखें, X की जगह पे क्लोरीन लिख देते हैं, क्लोरीन लिख देते हैं। तो ZN और X की जगह पे क्लोरीन लिख देते हैं। ये हमारा हो जाता है, ये हमारा हो जाता है कौन सी अभिक्रिया, तो फ्रैकलैंड अभिक्रिया, फ्रैकलैंड अभिक्रिया। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो
अब हम लोग बात करेंगे फिटिंग अभिक्रिया पे। फिटिंग अभिक्रिया जैसे ही आए तो आप लोग समझ जाना कि बेंजीन का बात होगा। बेंजीन रिंग को लाना पड़ेगा और बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और हम लोग उसके जगह पे क्या लाएंगे, तो वहां पे लाएंगे हम लोग हाइलोजन परिवार को। किसको लाएंगे? हाइलोजन परिवार को। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फिटिंग अभिक्रिया की जैसे ही बात होती है तो हम लोग यहाँ बात करेंगे बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग, ठीक है, इसको बेंजीन रिंग की बात करेंगे और यहां से एक हाइड्रोजन को हटाकर हाइलोजन परिवार को जोड़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे फिटिंग अभिक्रिया में याद रखिएगा कि बेंजीन रिंग आएगा। अब फिटिंग अभिक्रिया में क्या लिखेंगे, डेफिनेशन भी देखो आपके लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे। फिटिंग फिट होना, फिटिंग फिट होना, दो बेंजीन रिंग फिट होगा आपस में, याद रखिएगा। आगे देखिए क्या लिखेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एरिल हैलाइड के दो अणु, एरिल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से, एरिल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। डाइफेनिल प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? डाइफेनिल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण कैसे लिखेंगे, समीकरण आप मंदिर भी बना सकते हो, आप चाहे लिख सकते हो C6H5X, ठीक है, प्लस में बीच में मेहमान के लिए जगह छोड़ दो, ठीक है। इधर से यहाँ पे लिखेंगे C6H5 और इधर वाला जो x है इधर लिख देते हैं, कोई मामला गड़बड़ नहीं होगा। मामला गड़बड़ करने फिट करने आएंगे सोडियम, और सोडियम देखेंगे कि दो गो x है, हमसे काम नहीं चलेगा, तो दो गो को बुला लेंगे अपने दो परमाणु को और इनका मामला फिट हो जाएगा। इनका मामला जब फिट होगा तो इसका भी मामला फिट हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे 2NaX और इनका मामला फिट होगा तो ये दोनों आपस में अपना मामला फिट कर लेंगे, C6H5 और C6H5, C6H5 और ये C6H5, ठीक है। इनका नाम क्या है, तो डाइफेनिल, डाइफेनिल, डाइफेनिल यानी कि दो गो फेनिल आ गया, दो गो फेनिल आ गया। यहाँ पे लिख देंगे डाइफेनिल, डाइफेनिल। उम्मीद करते हैं कि ये जो फिटिंग अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग देखेंगे अपना पांचवा गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया को याद करने से पहले आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और उसका सूत्र होता है बेंजीन रिंग पर N2 होता है और Cl होता है। बेंजीन रिंग पर क्या होता है, N2 होता है और Cl होता है। यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम है C6H5 और N2Cl, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया यानी कि C6H5N2Cl, याद रखिएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे। किससे कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे C6H5 में आकर यहाँ वाला जो क्लोरीन है ये क्लोरीन आके फिट हो जाएगा, ये क्लोरीन आके फिट हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा Cl, ठीक है। और प्लस में क्या करेगा, प्लस में यहां से नाइट्रोजन को बाहर निकाल देगा, नाइट्रोजन को बाहर निकाल देगा और नाइट्रोजन जब बाहर निकलेगा तो क्लोरीन भी यहां से टूट जाएगा। तो क्लोरीन जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहेगा कि आजा आजा मेरी गली, ठीक है, आजा मेरी गली, मेरा जो HCl है वो टूट गया है, हम फिर से HCl बना लेते हैं और फिर से HCl का निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, गाटरमान अभिक्रिया। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर क्या होगा, तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा और क्या होगा N2। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन, यहाँ पे जो था वो क्लोरीन किसको, यहाँ हाइड्रोजन बोला कि क्लोरीन आजा मेरी वाली गटर में चली गई,
ठीक है, गटर में चली गई, फिर से आजा तू HCl बना लेते हैं। ठीक है, तो HCl बना लिया। गाटरमान अभिक्रिया याद रखिएगा, गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया किस तरह लिखेंगे यहाँ पे, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl से कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। समीकरण किस तरीके से लिखेंगे, C6H5N2Cl, मार्क ऑफ एरो, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में यहाँ पे लिख सकते हैं कॉपर चूर्ण, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया किससे कराना है, किससे कराना है, तो वो तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे HCl से कराएंगे, HCl से कराएंगे, ये यहाँ से ब्रेक होगा और ब्रेक होगा तो क्या होगा, तो C6H5 यहाँ वाले क्लोरीन को अपने में जोड़ लेगा। यहाँ वाले क्लोरीन को जब जोड़ लिया तो वहां पे जो नाइट्रोजन था ये सब देखकर N2 बना लिया, N2 गैस बना लिया। और उसके बाद यहाँ का जो क्लोरीन था वो कहा कि तुम मेरे पास आई हो, मेरे वाले के पास आई हो, तो मैं तेरे वाले के पास चले जाती हूँ, तो HCl। ठीक है, HCl। ठीक है, तो ये हुआ आपका गटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या हुआ, गाटरमान अभिक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो बच्चों, दोस्तों तक शेयर करो। अगर उम्मीद करता हूं आपको एक एक पॉइंट अगर समझ में ना आए तो वीडियो को छोड़ के चले जाओ, चैनल को डिसलाइक कर दो, लेकिन अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों तक गुरुदक्षिणा के रूप में अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। अब हमारा 6 नंबर है सैंडमायर अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया। अब सैंडमायर अभिक्रिया को याद करने से पहले मैं एक ट्रिक बताता हूं जिससे आपको याद होगा। सैंडमायर अभिक्रिया के लिए आप सबसे पहले रिएक्शन जो है उस रिएक्शन में एरो का चिन्ह दे देना। ठीक है, रिएक्शन में एरो का चिन्ह दे देना और इस रिएक्शन के उस एरो के चिन्ह के ऊपर HCl लिख देना, HCl लिख देना। एक और रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इसमें भी आप क्या करना है, HCl लिख देना, HCl नहीं, HCl नहीं लिखना है, HBr लिखना है। ठीक है, ठीक है, HBr लिखना है। अब देखिए सैंडमायर, सैंडमायर, साढ़, सैंड से याद रखिए साढ़, ठीक है, सैंड से लिखिए साढ़, और साढ़ के ऊपर बैठे हैं HCl और यहां बैठे हैं HBr। अब देखिए यहां पे ये कॉपर, ठीक है, HCl जो है वो कॉपर होगा और इसके साथ क्लोरीन भी होगा। ठीक है, कॉपर के साथ क्लोरीन भी होगा। यहाँ HBr है तो यहाँ कॉपर के साथ Br होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और हम लोग अभी अभी पढ़े हैं, अभी अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कौन सा, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है गाटरमान अभिक्रिया। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का C6H5N2Cl, यहाँ पे C6H5N2Cl। ठीक है, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगर कॉपर, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में CuCl घुला हो तो ये निर्माण करेगा C6H5Cl और प्लस में नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहां पे भी वैसे ही होगा, अगर C6H5 है और यहां से इन सबको साइड किया जाएगा तो यहां से क्या होगा, यहां पे ब्रोमीन है, क्लोरीन नहीं है, क्या है, ब्रोमीन है, तो यहां ब्रोमीन जुड़ गया और क्या निकलेगा, तो नाइट्रोजन गैस, N2 गैस, N2 गैस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके डिफिनेशन को लिखेंगे। तो डिफिनेशन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, HCl में घुलित, HCl में घुलित कॉपर क्लोराइड, HCl में घुलित कॉपर क्लोराइड या HBr में घुलित कॉपर ब्रोमाइड के साथ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा हैलोएरिन्स को बनाया जाता है, हैलोएरिन्स को बनाया जाता है और इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। फिर से हम लोग समीकरण को लिखेंगे C6H5
N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या होगा, क्या होगा, सांड के ऊपर क्या बैठा होगा, तो होगा अगर HCl तो होगा कॉपर Cl। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अब क्या होगा, तो होगा यही कि C6H5 इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा। अब देखिए हम लोग सेम टू सेम ऐसा ही करेंगे, एक और रिएक्शन लिखेंगे। आप एक भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है जी, अच्छा लग रहा है। यहाँ HBr होगा और यहाँ पे क्या होगा, CuBr। ठीक है, तो यहाँ पे निर्माण होगा C6H5Br का, प्लस में N2 एरो का चिन्ह दे दो, N2 और एरो का चिन्ह दे दो। ठीक है, ये हो गया हमारा सैंडमायर अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया। अब हम लोग देखेंगे अपना सातवां क्या है, रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया में क्या होता है, तो पैलेडियम PD और बेरियम सल्फेट BaSO4 की उपस्थिति में हम लोग कराएंगे CH3COCl। इसका हम लोग कराएंगे, क्या कराएंगे, अपचयन, अपचयन। ठीक है, अपचयन कराएंगे। यहाँ पे प्लस हम लोग रखेंगे H2, अपचयन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमारा, तो क्या प्राप्त होगा, तो देखिए यहाँ पे CH3 और CHO। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, कि एक हाइड्रोजन यहां से निकल के Cl के साथ चला जाएगा, तो निर्माण होगा HCl का। किसका निर्माण होगा, HCl का। ठीक है, हम लोग इसका क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन किस तरीके से लिख सकते हैं, पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड का अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन हमने कैसे लिखा, तो रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं इसका CH3COCl और इसका अपचयन कराना है, हाइड्रोजन को ले ले प्लस में, और इसका पैलेडियम PD और बेरियम सल्फेट होगा तो BaSO4 और इसका हम लोग क्या करा रहे हैं, अपचयन करा रहे हैं। तो याद रखिएगा, यहां से देखिए इतना पोर्शन और यहां से एक हाइड्रोजन दो हिस्सों में टूटेगा, H प्लस हो गया, तो यहां से जो हाइड्रोजन टूटेगा वो यहां आके कनेक्ट हो जाएगा और जब कनेक्ट होगा तो क्या निर्माण करेगा, CH3CHO का। ठीक है, CH3CHO का, और प्लस में यहां वाला जो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, HCl। तो ये हुआ हमारा रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया में क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है एल्डिहाइड। ठीक है, रिएक्शन को अगर आप बार बार लिखोगे, बार बार लिखकर याद करोगे तो आपका याद हो जाएगा। एल्डिहाइड बन रहा है, याद रखिएगा, मुंड बना है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है रोजेनमुंड अभिक्रिया में। किसमें, रोजेनमुंड अभिक्रिया में। मुंड अभिक्रिया को बनाने के लिए अपचयन करना पड़ेगा, मुंड बनाने के लिए अपचयन करना पड़ेगा, तो एल्डिहाइड का निर्माण होगा। ठीक है, ऐसा ट्रिक हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपना 8वां पॉइंट देखेंगे, कौन सा, फिनकेलेज-स्टीन अभिक्रिया। ठीक है, इसका नाम जितना जटिल है उतना ही ये आसान है। ठीक है, आसान कैसे है, यहाँ पे हमें एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया किससे कराना है, सोडियम आयोडाइड से। तो आप लोग जानते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम आयोडाइड
सोडियम आयोडाइड है, ये भी ग्रुप नंबर 17 का है और ये भी ग्रुप नंबर 17 का है। ग्रुप नंबर 17 के लिए ही हम X का प्रयोग करते हैं। यहां लिख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या कुछ भी, आयोडीन भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों आपस में अपने स्थान का अदला बदली कर लेंगे, अदला बदली कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने स्थान का क्या करेंगे, तो अदला बदली कर लेंगे। याद रखिएगा क्या करेंगे, अदला बदली। यहाँ पे निर्माण क्या होगा, आर और आर के साथ आके जुड़ जाएगा आई। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में Na के साथ X जुड़ जाएगा, Na के साथ X जुड़ जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर R के जगह पर रखें CH3 को रखें और इसके साथ X के जगह पे अगर मान लीजिए क्लोरीन को रखते हैं और प्लस में इसकी अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराते हैं, तो ये हो जाएगा, क्या बनेगा, तो CH3I और प्लस में क्या बनेगा, NaCl। ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्रेंकेल स्टीन अभिक्रिया। ये काफी आसान था। अब हम लोग इसे भाषा में किस तरीके से लिख सकते हैं, तो भाषा में हम लोग लिखेंगे, यदि एल्कील हैलाइड यानी कि RX की प्रतिक्रिया सोडियम आयोडाइड यानी कि NaI के साथ शुष्क एसीटोन के माध्यम में कराई जाए, तो एल्कील आयोडाइड, ये है एल्कील आयोडाइड। ठीक है, एल्कील आयोडाइड प्राप्त होते हैं और इसी को फ्रेंकेल स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। क्या आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो अभी आप लोग वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, और अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो सेशन को जरूर लाइक करो, सेशन को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भेजिए कि हाँ जी प्रकाश सर पढ़ा रहे हैं और नाम वाली अभिक्रिया पढ़ा रहे हैं, नाम वाली अभिक्रिया पढ़ा रहे हैं और एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है, तो एक बार आप लोग शेयर कर दो अगर अच्छा लग रहा है तो। अगर ईमानदारी दिल पे हाथ रख के बोलना, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को जरूर शेयर करो। 9 नंबर हम बात करेंगे हुस्डीकरण अभिक्रिया। हुस्डीकरण अभिक्रिया में सिल्वर के लवण को लेंगे। ठीक है, सिल्वर के लवण को हम लोग लेंगे, तो सिल्वर के लवण को लेंगे तो RCOO, ठीक है, और Ag, और इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे या तो क्लोरीन के साथ करा सकते हैं या तो ब्रोमीन के साथ करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ब्रोमीन लेते हैं तो Br2, और इसकी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करेंगे, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराएंगे। तो ब्रोमीन जो है वो 2 हिस्सों में टूटेगा, ब्रोमीन जो है वो 2 हिस्सों में टूटेगा और एक आके जुड़ जाएगा, कहां पे जुड़ेगा, तो एक आके जुड़ जाएगा R के साथ। किसके साथ, R के साथ। तो देखिए यहाँ पे Br का निर्माण कर लेगा और उसके बाद देखिए Ag जो है वो दूसरे Br के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा, Br, और प्लस में क्या होगा जी, तो यहाँ पे देखिए C और 2 O है, तो ये CO2 का निर्माण होगा। क्या होगा, CO2 का निर्माण होगा। ठीक है, रिएक्शन समझ में आ रहा होगा उम्मीद करते हैं, अगर नहीं तो हम यहाँ पे सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में सिल्वर के लवण, ठीक है, RCOOAG, ठीक है, सिल्वर के लवण की अभिक्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन, तो हम ब्रोमीन यहां पे लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन Br2 के साथ कराने पर एल्किल क्लोराइड, यानी कि हमने बोला ना कि यहां से Br टूट जाएगा 2 हिस्सों में, Br। ठीक है, तो पहला क्या बोला जा रहा है, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, तो यहाँ पे R और Br। ठीक है, इसके अलावा यहां से जो CO2 है, यहाँ पे जो CO2 है, आपको घेरना नहीं है रिएक्शन में, केवल रिएक्शन आपको एग्जाम में लिखना है, CO2 और प्लस में Ag और Br से रिएक्शन करके क्या बनाएगा,
Br, AgBr। तो ये होता है हुस्दीकरण अभिक्रिया। ये क्या होता है? हुस्दीकरण अभिक्रिया। तो अब हमारा जो है वो 10वां नंबर है सीमट अभिक्रिया। क्या है? सीमट अभिक्रिया। तो सीमिट अभिक्रिया में क्या होगा? तो यहाँ पे सीमिट अभिक्रिया में हम देखेंगे कि हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो जाएगा RCOOH। इसकी अभिक्रिया हम लोग हाइड्रोजोइक अम्ल से कराएंगे और हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है N3H। इससे कराएंगे किसकी उपस्थिति में? तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब कराएंगे तो आप लोग देखिए कैसे रिएक्शन कैसे होगा। हम यहाँ पे इसका पोस्टमार्टम करेंगे, यानी कि नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है? तो 3 है और हाइड्रोजन कितना है? 1 है। यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए यहाँ R, ठीक है, और NH2 R के साथ एक हाइड्रोजन ये, ठीक है, और एक हाइड्रोजन ये, और इसके साथ एक नाइट्रोजन ये अभिक्रिया करके क्या करेगा? तो ये अभिक्रिया करके RNH2 का निर्माण कर लेगा। हो गया। अब NH2 का निर्माण कर लिया तो प्लस में क्या बचा? तो प्लस में आप लोग देख रहे हो यहाँ पे CO2 दिखाई दे रहा है। प्लस में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे CO2, और साथ में क्या बनेगा? तो साथ में आप देख रहे हो कि 2N दिखाई दे रहा है। तो 2N यानी कि N2 के रूप में गैस का निर्माण हो रहा होगा। तो ये हुआ हमारा सीमट अभिक्रिया। सीमट अभिक्रिया का ये समीकरण। अब हम लोग इसको भाषा में देख लेंगे, भाषा में किस तरीके से लिखेंगे। तो भाषा में हम लोग इसको लिखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं सीमिट अभिक्रिया। क्या कहते हैं? सीमिट अभिक्रिया कराते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का हमने क्या लिखा था? RCOOH, ठीक है। हम दो समीकरण यहां लिखते चल रहे हैं। R की जगह पे हम CH3 भी लिख सकते हैं और साथ में क्या है? COOH, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे? तो हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ N3H, ठीक है। अब हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं जिसकी उपस्थिति में, उसको यहाँ ऊपर लिख देंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे? ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सांद्र क्या हो जाएगा? तो H2SO4, सांद्र H2SO4, ठीक है। यहाँ हो जाएगा सांद्र H2SO4। अब यहाँ पे जब रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है? तो हमने आपको बताया कि R जो है वो अपने साथ एक नाइट्रोजन को जोड़ेगा और 2 हाइड्रोजन को जोड़कर NH2 का निर्माण करेगा, ठीक है। NH2 का निर्माण करेगा और इसके साथ साथ यहाँ पे जो CO बचा हुआ है COO, तो वहां पे CO2 बना लेगा और इसके साथ साथ 2 नाइट्रोजन और बचा हुआ है, तो 2 नाइट्रोजन N2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे R की जगह पे हमने यहाँ पे CH3 रखा था, यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे NH2 और प्लस में बाकी का बाकी जो जैसे है वैसे ही हो जाएगा। तो हम लोग इसी को प्राथमिक एमीन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो सीमट अभिक्रिया है वो आपको समझ में आ गया होगा। 11 नंबर है कोल्वे सीमट अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है? सोडियम फिनोऑक्साइड से अभिक्रिया हम कराते हैं। सोडियम फिनोऑक्साइड से किसका? तो कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें अभिक्रिया कराते हैं। सोडियम फिनोऑक्साइड का आप सूत्र देख लीजिए इस तरीके से, बेंजीन रिंग पर O और साथ में होगा Na, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे CO2 के साथ। किसके साथ? CO2 के साथ कराएंगे। तो CO2 के साथ जब कराएंगे तो हम लोग कितना वायुमंडल दाब होना चाहिए? यहाँ 4 से 8 वायुमंडल दाब, ठीक है। वायुमंडल दाब, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए? 4 से 8।
ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोग इसको गर्म करेंगे 400 केल्विन टेम्परेचर पे। 400 केल्विन टेम्परेचर पे जब गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये CO2 जो है यहाँ जाके जुड़ना की कोशिश करेगा, यहाँ पे जाके जुड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए सेम यही बेंजीन रिंग होगा, सेम इसी तरीके से ये बेंजीन रिंग होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब CO2 जाके यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ पे पहले से क्या था, O था, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, किसका, Na टूट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे जाके COO जुड़ेगा। और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है, यहाँ से जो हाइड्रोजन एक मुक्त हुआ है वो यहाँ आके जुड़ जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन होगा जो कि हटा होगा, तभी जाके ये आके जुड़ा। तो यहाँ वाला हाइड्रोजन यहाँ पे जाके फिट हो गया, और यहाँ पे देखिए CO, अब यहाँ का जो Na है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग रिएक्शन समझ लिए, रिएक्शन अभिक्रिया कैसे हो रहा है ये समझ लिए। डेफिनेशन क्या है, जब सोडियम फिनोक्साइड को, सोडियम फिनोक्साइड का फिर से आप लोग सिंबल देख लीजिए, सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है, सोडियम फिनोक्साइड बेंजीन रिंग पर ऑक्सीजन के साथ क्या लगा होगा, सोडियम लगा होगा, इसको सोडियम फिनोक्साइड बोलते हैं। सोडियम फिनोक्साइड CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ, CO2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है, कितना पे, तो 4 से 8 वायुमंडल दाब पे, 4 से 8 वायुमंडल दाब पे, ठीक है, 4 से 8 वायुमंडल दाब, ठीक है, वायुमंडल दाब, ठीक है। इस पे जब ये अभिक्रिया कर रहा है, इसको गर्म किया जा रहा है, और गर्म कितने केल्विन पे किया जा रहा है, तो 400 केल्विन टेम्परेचर पे। तो गर्म करने पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे, यहां से सोडियम यहां से मुक्त हो जाएगा, ठीक है, सोडियम यहां से मुक्त हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा बेंजीन रिंग, क्या बचेगा, बेंजीन रिंग पर ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे कार्बन है और दो जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे आके यहाँ वाले हाइड्रोजन को यहाँ से मुक्त करेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा भाई साहब, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, और जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा वो कहाँ जाके जुड़ेगा, तो इस H के साथ जाके जुड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, C और कार्बन ऑक्सीजन कितना है, 2, COO, और यहाँ वाला जो Na है वो भी यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो आगे देखिए, अब ये जो सोडियम सैलिसिलेट है, सोडियम सैलिसिलेट इसका नाम हो गया, सोडियम सैलिसिलेट क्या करेगा, HCl के साथ अभिक्रिया करेगा। तो आगे लिखेंगे, इसी रिएक्शन में आगे लिखेंगे कि सोडियम सैलिसिलेट सांद्र HCl द्वारा क्या होता है, अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। तो सोडियम सैलिसिलेट का अभी हमने सूत्र क्या देखा है, बार बार लिखिएगा तभी आपको याद होगा। सोडियम सैलिसिलेट का अभी आपने देखा, यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ O के साथ H आ गया है, और यहाँ COONA है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, किसके साथ, तो सांद्र HCl द्वारा करा रहे हैं, सांद्र HCl द्वारा करा रहे हैं। तो सांद्र HCl से अपघटन कराएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ जो OH है OH रह जाएगा, और यहाँ पे जो COO है यहाँ से N ब्रेक होकर यहाँ से N हट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। N कहा जाएगा, तो Na को मिल गया Cl, तो क्या बना लेगा, NaCl, ठीक है। तो सोडियम सैलिसिलेट सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, और इस कंप्लीट रिएक्शन को ही कोलवे सीमट अभिक्रिया कहते हैं। थोड़ा सा जटिल है, लेकिन क्या है, आप इसको समझोगे तो एक तरीके से आसान है। और आसान करने के लिए नेम रिएक्शन को आपको लिखकर उसका जो रिएक्शन है उसको लिखना होगा, और आपको बार बार उसको रिवीजन करना होगा। और एग्जाम तक बच्चों आप लोग को हर रोज आधा घंटा समय निकालकर 2 या 3 नेम रिएक्शन आपको कंप्लीट कर लेना होगा। मैं जब यहाँ पे आपके लिए इतना समझा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी कॉपी और पेन लेकर एक एक पॉइंट को 2 दिन, देखिए
एक दिन में 2 से 3 नेम रिएक्शन को आपको अपना बना लेना है, आधा घंटा का समय देना है, आधा घंटा का समय। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक अच्छा लग रहा होगा। अब आगे हम लोग चलेंगे, आगे जो है हमारा वो है राइमर टीमर अभिक्रिया। राइमर टीमर अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में हम लोग क्या करेंगे, तो फिनॉल को लेंगे, एक तो फिनॉल को लेंगे। ठीक है, फिनॉल का सूत्र क्या होता है, तो बेंजीन रिंग पर अगर OH हो तो इसे हम लोग फिनॉल कहते हैं। फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग क्लोरोफॉर्म से कराएंगे, क्लोरोफॉर्म से कराएंगे CH3, ये हो गया क्लोरोफॉर्म। और क्षार की उपस्थिति में यानी कि NaOH की उपस्थिति में, तब देखिए क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, 333 कितना, 333 केल्विन पर हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। 333 केल्विन पे गर्म करेंगे तो यहाँ पे निर्माण क्या होगा, बच्चे, तो यहाँ पे देखिए सेम टू सेम बेंजीन रिंग यहाँ पे आ जाएगा, बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग। और इस बेंजीन रिंग पर आके जुड़ जाएगा, CHO। ठीक है, CHO। ठीक है, उसके अलावा और भी क्या निर्माण होगा, तो NaCl का और प्लस में जल का भी निर्माण होगा, H2O। ठीक है, H2O, यहाँ पे H2O। अब हम लोग समीकरण जो लिखेंगे वो संतुलित लिखेंगे, तो समीकरण को संतुलित करने के लिए हम इतना काम कर देंगे। अब इसे हम लोग भाषा में किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे भाषा में लिखेंगे कि जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर कास्टिक सोडा के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। पहला भाग तो हो गया जब फिनॉल, तो यहाँ पे फिनॉल के लिए आराम से हम लोग इस तरीके से खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया फिनॉल। अब इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म के लिए CHCl3। ठीक है, इसके अलावा क्या है, तो कास्टिक सोडा है NaOH। ठीक है, इसके बाद निर्माण क्या होगा, तो निर्माण हमने बताया है आपको कि सेम टू सेम यहाँ पे ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पे जुड़ जाएगा CHO। ठीक है, और प्लस में क्या जुड़ेगा, तो NaCl और प्लस में H2O। अब समीकरण को संतुलित करने के लिए, यहाँ पे 3 है क्लोरीन, यहाँ पे 1 ही है, समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ 3 लगा देंगे। हाइड्रोजन की संख्या बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। ठीक है, सोडियम यहाँ पे 1 ही है, तो इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे 3 लगा देंगे इसको। ठीक है, तो हमारा समीकरण संतुलित हो गया। तो इस तरीके से हम राइमर टीमर अभिक्रिया को लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। 13 नंबर हमारा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया उतना मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है, आराम से समझ जाओगे। यहाँ पे आपको एक बेंजीन रिंग लेना है, यानी कि बेंजीन की क्रिया हम लोग मेथिल क्लोराइड से कराएंगे। बेंजीन की क्रिया हम लोग किससे कराएंगे, तो मेथिल क्लोराइड से कराएंगे। तो ये हो गया आपका बेंजीन, और इसकी अभिक्रिया CH3Cl मेथिल क्लोराइड से कराएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड होगा। क्या होगा, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3 होगा। इसकी उपस्थिति में जब कराएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जो CH3 है वो CH3 यहां से उठकर, देखिए ये जो CH3 है यहां से भाई साहब उठकर यहाँ के हाइड्रोजन को कष्ट देंगे और बोलेंगे कि तुम हट जाओ, यहां से निकल जाओ और हम जुड़ेंगे। तो यहाँ का हाइड्रोजन जब हटेगा तो यहाँ आके जुड़ जाएगा CH3, और यहाँ का जो हाइड्रोजन हट के जाएगा, कहेगा कि ठीक है
तुम मेरे जगह पे आ गए तो हम तुम्हारे जगह पे चले जाते हैं HCl। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन होता है इसे हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसके डिफिनेशन को लिखेंगे कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से, बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से, तो बेंजीन का रिंग बना देंगे, चाहे सूत्र लिख सकते हैं, इसकी क्रिया मेथिल क्लोराइड से, तो मेथिल क्लोराइड का होता है CH3Cl से कराएंगे, ठीक है, जिसकी उपस्थिति में होता है उसे हम लोग एरो के चिन्ह के ऊपर लिख देते हैं, तो यहां लिख देंगे निर्जल और एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3। इसकी उपस्थिति में जब हम लोग कराएंगे तो क्या हो रहा था, तो बेंजीन रिंग पर जाके CH3 चिपक जा रहा था और इसको हम लोग बोलते हैं टॉलुइन, ठीक है। बेंजीन रिंग पर अगर CH3 जाके जम जाए तो इसे कहेंगे टॉलुइन, और इसके अलावा क्या हो रहा था, तो HCl का निर्माण हो रहा था। इसी को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब हमारा जो है वो 14 नंबर है विलियमसन, ठीक है, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन अभिक्रिया क्या है इसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें क्या करते हैं कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्को ऑक्साइड के साथ कराने पर, सोडियम एल्को ऑक्साइड के साथ कराने पर, और सोडियम एल्को ऑक्साइड का सूत्र क्या लिखेंगे, RO, और यहाँ पे सोडियम है तो यहाँ पे Na लिख देंगे। बस यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे बस एक पॉइंट होगा कि यहाँ पे जो X है, यहाँ का X जो है इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, माफ कीजिएगा, यहाँ का जो X है वो यहाँ के सोडियम के साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो NaX और प्लस में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R है और यहाँ पे R वाला है, तो देखिए RO, यहाँ वाले RO को लिख दिए डंटी, और फिर ये जो R है इस डंटी की जगह पे आके जुड़ जाएगा। तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कह सकते हैं या विलियमसन अभिक्रिया इसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके हम लोग डिफिनेशन को क्या लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लीजिए, सोडियम एल्को ऑक्साइड, सोडियम एल्को ऑक्साइड किससे, तो सोडियम एल्को ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्को ऑक्साइड याद रखिएगा, सोडियम एल्को ऑक्साइड है, ठीक है। इससे कराने पर क्या बनता है भाई साहब, तो बनेगा यहाँ का Na और यहाँ के X से अभिक्रिया कर लेगा और बनाएगा NaX, ठीक है। और प्लस में क्या बनाएगा, तो यहाँ पे देखिए RO है, इसे हम लोग लिख देंगे RO, और यहाँ पे जो डंटी खाली जहां से N भागा है वहां पे R को लाके चिपका देंगे, R को लाके चिपका देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्को ऑक्साइड के साथ कराने पर ईथर प्राप्त होता है। क्या है, ईथर बना है, ये क्या है, ईथर है। इस अभिक्रिया को ही विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन अभिक्रिया कहते हैं, विलियमसन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। 15 नंबर और लास्ट जो है हमारा वो है गाटरमान कोच अभिक्रिया। इससे पहले हम लोग गाटरमान अभिक्रिया देखे थे और उससे भी आसान ये है गाटरमान कोच अभिक्रिया। इसमें हमको क्या करना है, तो बेंजीन लेना है और बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और तथा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराना है, तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड का निर्माण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन के ऊपर बेंजल्डिहाइड यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए CO और ये H लग जाएगा, क्या हो जाएगा, तो CHO जाके जुड़ जाएगा, CHO, ठीक है। तो ये हो गया बेंजल्डिहाइड और इसके साथ ही आगे क्या निर्माण होगा, तो जब यहाँ पे जाके ये ब्रेक करेगा, यहाँ पे जब जाके तोड़ेगा तो यहाँ का जो हाइड्रोजन निकलेगा वो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके HCl का निर्माण कर लेगा। तो इसी को कहते हैं गाटरमान कोच अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया। तो देखिए इसका हम लोग भाषा में किस तरीके से लिख सकते हैं, भाषा में लिखेंगे निर्जल एल्युमिनियम
क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन, क्या बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को गाटरमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। आराम से हम लोग रिएक्शन एक बार और फिर से हम लोग लिख लेते हैं। रिएक्शन लिखते हैं, ये बेंजीन हो गया और बेंजीन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में क्या है तो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं तो बेंजीन के ऊपर CHO जुड़ जाएगा और ये बनेगा क्या बेंजल्डिहाइड। CHO जाके जुड़ गया और प्लस में किसका निर्माण होगा HCl का। ठीक है, तो ये हो गया गाटरमान कोच अभिक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी ये टॉपिक है, जितना भी हमने नाम वाली अभिक्रिया बताया, उसे आप लोग 2 बार 3 बार रिएक्शन को लिखकर और इस वीडियो के साथ आप लोग को एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगर एक बार में क्लियर नहीं होता है तो दूसरी बार देखो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एक बार में अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठे होगे तो ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में लिखो कि हाँ सर बेस्ट वीडियो है, इसी तरीके के वीडियो और लाइए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ग्रुप है या स्टेटस है सब में ये वीडियो आपका लगना चाहिए। वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।